So now we're gonna cover practical number 4. Let's see what is the objective. Write a program to add, subtract, multiply and divide two numbers using arithmetic operator. सिंपल हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है जिससे हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हमारे पास चार अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं इनको हम अप्लाई कर सके टू नंबर्स पर। टू से ज़्यादा होता है फिर थोड़ा हमें लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है, तो ये रियली सिंपल बेसिक कैलकुलेटर है। आपका फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रोग्राम होगा एक तरह का। चलें शुरू करते हैं। सीरीज वही होगी, सीक्वेंस हमारी बिल्कुल। पहले एल्गोरिथम, सोर्स कोड, आउटपुट एंड देन फ्लो चार्ट। लेट्स मूव टू द ब्राउजर। Once again, link is given in description. Here we go for algorithm. Practical number 4. Here is it. So first step वही है स्टार्ट। सेकंड में हम क्या करेंगे, डिक्लेयर द वेरिएबल करेंगे फॉर नंबर्स एंड ऑपरेशंस। मतलब क्या होगा, दो नंबर हम लेंगे ना, तो दो नम वन नम टू करके दो वेरिएबल डिक्लेयर दो नंबर के लिए करेंगे। इसके बाद जो हम जो चार ऑपरेशंस करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, उन सब के लिए भी यदि हम टोटल 6 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर बोथ नंबर्स। उसके बाद हम दोनों नंबर के लिए इनपुट लेंगे कि किन दो नंबर को यूजर जो प्रोग्राम यूज करेगा वो किन दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाह रहा है। फोर्थ स्टेप, परफॉर्म द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद जो भी वो करना चाह रहे हैं इन चारों में से, उसको हम ऑप्शन दे देंगे ताकि वो परफॉर्म कर सके, या चारों हम परफॉर्म कर लेंगे, ये भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि चारों ही हम उसको आंसर निकाल के दे दें, उसमें से भी जो से उसको चाहिए वो सी कर लेगा। इसके बाद प्रिंट द रिजल्ट ऑन दी स्क्रीन। जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे हम चारों ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि आखिर में एस यूज हो रहा है। उसके बाद फोर्थ क्या है, स्टॉप द प्रोग्राम या एंड द प्रोग्राम। राइट, चलते हैं कोड फाइल्स की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 4.cpp, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ब्लिंक होने लग गया, आईडी खुल गई है हमारी खुद ही। सो फर्स्ट लाइन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल में आई ओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, हेडर फाइल को इंक्लूड कर रही है ताकि जो हम सी आउट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, सी इन ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया, इनकी क्लास को इसमें डिफाइन किया गया है। फिर सेकंड हमने इसको प्रोग्राम को बताया कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हम एसटीडी नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। एसटीडी नेम स्पेस, एसटीडी हमारा हेल्प करता है इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए, सी आउट और सी इन हम यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 पेज पे हम बात कर चुके हैं, आपको करके भी दिखाया था कि अगर हम इस लाइन को रिमूव करते हैं तो हमें इन सबसे पहले एसटीडी डबल कॉलन्स लगाने पड़ते हैं। तो बजाय कि हम हर ऑब्जेक्ट सी आउट सी इन जितनी भी दफ़ा हम लिख रहे हैं इन सब के आगे हम लगाएं, उससे बेटर एक दफ़ा यहाँ ऊपर इन्फॉर्म कर देते हैं प्रोग्राम को, और उसके बाद दोबारा यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ गए। हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन लाजमी होता है। यहाँ पे मेन फंक्शन की आर्गुमेंट वाइड रखी गई है, नल यानी, और डेटा टाइप इनिट रखी गई है। उसके बाद इस मेन फंक्शन का ब्लॉक आ गया। स्टार्ट में हमने डिक्लेयर किया, मैंने आपको बताया था कि दो नंबर डिक्लेयर किए जाएंगे एल्गोरिथम में भी, और चारों ऑपरेटर के लिए चार वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिए गए। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ये टू लाइंस फिर हमारे पास सिर्फ आउटपुट को फैंसी करने के लिए यूज़ की गई है। फर्स्ट लाइन में क्या किया गया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड ऑपरेशंस ऑफ टू नंबर्स को लिखा गया है हेडिंग के तौर पे। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास एज ए हेडिंग हमने इक्वल्स टू के साइन डाल दिया कि अंडरलाइन हो गया, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट कर रहा है ये उसको कि इनपुट लें आप फर्स्ट टू नंबर्स का, नम वन हो गया यहाँ पे और नम टू हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं। सम के लिए हम नम वन प्लस नम टू, सब्ट्रैक्ट के लिए नम वन माइनस नम टू, इसके अलावा मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड के लिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये चारों ऑपरेटर हमने परफॉर्म किए, ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए। नेक्स्ट इसके बाद ये फर्स्ट लाइन जो आ रही है सी आउट एंड लाइन, न्यू लाइन पे मूव करने के लिए हो रहा है। यानी जब ये आपसे इनपुट लेगा उसके बाद एक लाइन का गैप आपको नजर आएगा आउटपुट में। उसके बाद द सम ऑफ टू
नंबर रिजल्ट्स सम की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, जो भी वैल्यू डिपेंड करेगी जो यूजर ने इनिशियली आपको दो नंबर दिए होंगे उसके हिसाब से सम आएगा। इसी तरह बाकी डिवीजन तक सबका रिजल्ट आपको शो कर देगा। रन करते हैं और देखते हैं। सो कोई भी हम रैंडम नंबर एंटर कर देते, लेट सपोज 9 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक, 9 5 ज़ा 14 सम आ गया, माइनस हो गया 4 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 45 आ गया, डिवाइड हो गया 1.8 आ गया। सब हमारे पास आ गया। और इसी तरह आपको नजर आ रहा है, मैंने जैसे कहा था कि इनपुट और उसके दरमियान एक लाइन का गैप आ गया, और ये फैंसी करने के लिए जो शुरू में जो हेडिंग यूज हुई थी, ये आपका आउटपुट भी हो गया। तो अब लास्ट फ्लो चार्ट रह गया, उसको भी देख लेते हैं। Here we go. फ्लो चार्ट्स पे प्रैक्टिकल नंबर 4, here is it. Start, take input of both numbers. सिंपल से, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं, मैंने बात की थी इनपुट आउटपुट, उसके लिए पैरेललोग्राम आएगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशंस होंगे वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में होंगे। तो परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बोथ नंबर्स, उसके बाद प्रिंट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, देन ड्रॉप। तो ये हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 4 खत्म हुआ। अब मिलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 में।